देश में कोरोना महामारी हुई आउट ऑफ कंट्रोल। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,187 मरीजों की मौतें हुई हैं। एक दिन में 4,01,000 से अधिक नए केस सामने आए हैं। हालांकि एक दिन में 3,18,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। तो देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 37 लाख के पार पहुंच गई है। कोविड-19 महामारी से मरने वालों की दर 1.09% है। मरीजों का अगर रिकवरी रेट की बात करें तो घटकर 81.95% पहुंचा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 4,187 कोरोना मरीजों की जान गई है, जो अभी तक एक दिन में होने वाले सबसे ज्यादा मौतें हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4 लाख से अधिक नए केस सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे की बात करें तो 3,18,609 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों का आंकड़ा 37 लाख के पार पहुंच गया है। देश में बेकाबू कोरोना संक्रमण की रफ्तार के बीच मरीजों की रिकवरी रेट घटकर 81.95% हो गई है। और ममता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ी हुई है इस खबर पर। ममता, जिस तरह से देखा जाए मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है, एक तरफ अच्छी खबर यह भी है कि रिकवरी रेट भी अच्छा है, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो तमाम सवाल खड़े कर रहा है। जी बिल्कुल अनन्या, अगर देखा जाए तो आज तीसरे दिन भी जो कोरोना संक्रमित का केस है वो 4 लाख के पार हो गया है पूरे देश भर में। लेकिन डराने वाली तस्वीर यही है कि मौत का जो आंकड़ा है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसको लेकर चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबके लिए चिंता का सबब बना हुआ है। सबसे पहले अगर बात देश की राजधानी दिल्ली की करें तो यहाँ पर भी तमाम तरीके की समस्याएं हैं। मौत का जो आंकड़ा है उसमें ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा थोड़ी बहुत कमी ज़रूर दर्ज की गई है, लेकिन सिलसिला लगातार जारी है। इसके अलावा अगर संक्रमण की बात करें तो दिल्ली में संक्रमण रेट अभी भी उसी तरीके से बरकरार है। लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार इस संक्रमण से किस तरीके से उबर पाएंगे। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर अभी भी 50,000 के पार जो संक्रमित लोगों की संख्या है वो लगातार बनी हुई है। ये तस्वीरें न केवल देश की राजधानी दिल्ली बल्कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमाम राज्यों की तस्वीरें कुछ एक जैसी हैं। समस्याएं लगातार बनी हुई हैं और सभी लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार इस संक्रमण से लोग बाहर कैसे निकलेंगे। केंद्र सरकार की अगर बात करें तो सरकारों का साफ तौर पर यह कहना है कि राज्य सरकारों को वो तमाम सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है जिसके जो उनको जरूरत है ताकि लोगों का इलाज सही तरीके से हो सके। लेकिन अगर दिल्ली की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन को लेकर लगातार कमी बनी हुई है। एक दिन पूरा ऑक्सीजन सप्लाई करती है केंद्र सरकार, दूसरे दिन कम कर देती है। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। और दूसरी ओर अगर हम संक्रमण की बात करें तो लोग बहुत परेशान हैं। ऐसे में सरकारों को चाहिए कि आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर लोगों की मदद करें, अस्पताल का इंतजाम करें, ऑक्सीजन का इंतजाम करें, बेड का इंतजाम करें ताकि लोगों का इलाज बेहतर तरीके से हो सके और लोग ठीक होकर अपने घरों का रुख कर पाएं। लेकिन ममता, इन सब के बीच सवाल यही है कि लगातार राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है, ये हम सब जानते हैं। और यही वजह है कि जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम दावे केंद्र सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर, लेकिन जो धरातल पर अस्पताल में स्थिति है वो वाकई भयावह है। जी बिल्कुल, अस्पतालों में स्थिति काफ़ी भयानक है। कोरोना की जो दूसरी लहर है वो तो ज़्यादा मौका भी नहीं दे रही है। बहुत लोगों को जब पता चलता है तो देर हो जाती है, अस्पताल पहुंचते हैं, वहां पर उनको बेड नहीं मिलता, सही तरीके से इलाज नहीं मिल पाता है और इलाज की कमी के चलते लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। हालांकि चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, दावे किए जा रहे हैं कि वो तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है, तस्वीरें कुछ और है। जब आप अस्पताल पहुँचते हैं तो तस्वीरें देखकर डर लगता है कि आखिरकार लोग भारी संख्या में अस्पतालों में हैं लेकिन उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, यहाँ तक कि ऑक्सीजन की कमी है। इन तमाम किल्लतों के चलते लोग बेबस हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन सरकार जो है वो लगातार दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो वैसा कुछ दिखाई नहीं देता जो सरकारें लगातार दावा कर रही हैं। चलिए ममता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वही कोरोना संकट के बीच दिल्ली वासियों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के लगभग 19,832 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से करीब 341 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में 19,000 से ज़्यादा लोग रिकवर हुए हैं।
कोरोना संकट के बीच दिल्ली वासियों के लिए थोड़ी राहत की खबर है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले में थोड़ी कमी आई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 19,832 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 341 लोगों की जानें गई हैं, जबकि 19,085 संक्रमित लोग रिकवर भी हुए हैं। वहीं इतने ही समय में 79,593 टेस्ट भी किए गए। डेटा के मुताबिक संक्रमण दर 24.92% है, जबकि राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 91,000 से अधिक है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।